देखिए सीपीएस मुबारकपुर का आज फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन चल रहा है। हमने 2012 में इसकी स्थापना की थी। उस वक्त हमारे कमिश्नर आर.एन. सिंह थे, आदरणीय जस्टिस के मिश्रा जी, हाई कोर्ट इलाहाबाद, हमारे करीबी पारिवारिक मित्र डॉक्टर संतोष सिंह जी, उस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त भाजपा में हैं जी, डॉक्टर मालती मिश्रा जी, और आपके मुबारकपुर के उस वक्त डॉक्टर अव्वल साहब का एक जमाना था, वो भी हमारे गेस्ट थे। सभी ने एक ऐसी दुआ दी 2012 में कि 2025 में आज हम उसको फलते फूलते देख रहे हैं। उनके कदम क्या पड़े, हमारे स्कूल की एक किस्मत बहुत आगे बढ़ी। हमने 1994 में सीपीएस की स्थापना आजमगढ़ में की और करीब 32 साल हो चुके हैं। इस 32 साल में जहां जहां हम गए, जहां जहां हमने ब्रांच खोली, पेरेंट्स का भरपूर सहयोग मिला। साथ साथ स्टाफ ने भी काफी मेहनत की। हम अकेले मेहनत करके क्या करेंगे? सबसे ज्यादा सपोर्ट पेरेंट्स ने पहले किया, फिर स्टाफ ने किया, उसके बाद जनपद और जनपद के बाहर के भी प्रशासनिक अफसर, न्यायिक अफसर ने काफी हमारी मदद की। साथियों, तालीम दोस्त, तालीमी रहनुमा और नामवर एजुकेशनिस्ट अयाज अहमद खान साहब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज सीपीएस मुबारकपुर का एनुअल डे है, जश्न सालाना है, वार्षिक उत्सव हो, क्या तासुरात है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, देखिए सीपीएस मुबारकपुर का आज फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन चल रहा है। हमने 2012 में इसकी स्थापना की थी। उस वक्त हमारे कमिश्नर आर.एन. सिंह थे, आदरणीय जस्टिस के मिश्रा जी, हाई कोर्ट इलाहाबाद, हमारे करीबी पारिवारिक मित्र डॉक्टर संतोष सिंह जी, उस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त भाजपा में हैं जी, डॉक्टर मालती मिश्रा जी, और आपके मुबारकपुर के उस वक्त डॉक्टर अव्वल साहब का एक जमाना था, वो भी हमारे गेस्ट थे। सभी ने एक ऐसी दुआ दी 2012 में कि 2025 में आज हम उसको फलते फूलते देख रहे हैं। उनके कदम क्या पड़े, हमारे स्कूल की एक किस्मत बहुत आगे बढ़ी। हमने 1994 में सीपीएस की स्थापना आजमगढ़ में की और करीब 32 साल हो चुके हैं। इस 32 साल में जहां जहां हम गए, जहां जहां हमने ब्रांच खोली, पेरेंट्स का भरपूर सहयोग मिला। साथ साथ स्टाफ ने भी काफी मेहनत की। हम अकेले मेहनत करके क्या करेंगे? सबसे ज्यादा सपोर्ट पेरेंट्स ने पहले किया, फिर स्टाफ ने किया, उसके बाद जनपद और जनपद के बाहर के भी प्रशासनिक अफसर, न्यायिक अफसर ने काफी हमारी मदद की। जब भी हमें लगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करना है, चाहे वो 10th और 12th में फेयरवेल का काम हो या उनकी कोई एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, तो हमें आईएएस और आईपीएस अफसर की जरूरत पड़ती है। तो बेहिचक सबने इज्जत की और सबने टाइम दिया हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। जैसे आज आपने देखा कि डीआईजी साहब खुद बच्चों के लिए एक संदेश दे गए और उनकी उपस्थिति इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा गई। तो ये किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी होता है, एक अकेला से कुछ नहीं होता है। हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लें, हम अपने में खुश हो जाएं, लेकिन हमारे जनपद के लोगों को ना मालूम हो, हमारे प्रशासनिक अफसर को ना मालूम हो, हमारे पेरेंट्स को ना मालूम हो, तो अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं ईश्वर की कृपा के साथ साथ आप सबका, मीडिया ने भी काफी सपोर्ट किया हमारा,
मैं सबको बधाई देता हूँ। अयाज साहब, शिक्षा की जो ज्योति आपने जलाई है, ज्ञान की एक बस्ती बसाई है, इल्म की एक शमा जलाई है, और ये जो तालीमी कारवां बढ़ रहा है और ये जो नुमाया कामयाबी आप हासिल कर रहे हैं तालीम के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में, इस नुमाया कामयाबी के पीछे किसकी कामयाबी आप मानते हैं? और ये हमारे फादर कांस्टेबल थे जी। हम लोग इलाहाबाद में, हमारे फादर इलाहाबाद में पूरी जिंदगी इलाहाबाद में गुजरी। इतनी ईमानदारी की है कि हम लोग 4 साल 5 साल के थे जब थाने के लॉकअप में चोर को 3rd डिग्री दी जाती है, जैसा मालूम है, तो फादर हमारे कहते थे उनको जाओ पानी पिलाओ, चाय दो, बेचारे एकदम उसमें परेशान हैं और अपनी पूरी जिंदगी में एक कमरा तक नहीं बना पाए। बहुत दुआ दिया उन्होंने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े भाई ने, ये उसका फल है। आज बच्चों और बच्चियों ने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया है, टैलेंट का सेलिब्रेशन किया है। बच्चों और बच्चियों के लिए क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, बच्चों में जो टैलेंट देखने को मिल रहा है उसमें सब रोल टीचर्स का होता है। टीचर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा करके बच्चों को प्रेरित किया कि ऐसे प्रोग्राम करिए, तो वो कर रहे हैं। सपोर्ट पेरेंट्स का है, ऐसी तरह पेरेंट्स जो है सपोर्ट करते रहें। टीचर्स खुद मेहनत करके उनको आगे ले जाएगा। उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आज बच्चे जो स्टेज पे एंकरिंग कर रहे हैं, कल किसी समारोह में, गवर्नमेंट के समारोह में या पब्लिक समारोह में जब वो एंकरिंग करेंगे तो उनको आज के दिन की याद आएगी कि स्कूल ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था बेहिचक। क्योंकि माइक पे जाके पैर कांपने लगते हैं लोगों के। ये 10 साल 8 साल 12 साल के बच्चे हैं, 14 साल के भी अभी कम है 14 साल से, और उनको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मुझे उम्मीद है तो उनका ब्राइट फ्यूचर होगा। सीपीएस मुबारकपुर, सीपीएस आजमगढ़, सीपीएस भिवंडी के संस्थापक, बानी, फाउंडर और नामवर एजुकेशनिस्ट अयाज अहमद खान साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। शकील आजमी का वो शेर है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और इनकी जो सोच है, जो फिक्र है, वो यही है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और ये जो सीपीएस स्कूल है, इसकी जो मिट्टी है, दिल तो ये चाहता है कि उस मिट्टी से अपनी आंखों का सुरमा बना लिया जाए और इनकी पेशानी को बोसा ले लिया जाए। ये सिर्फ तालीम दोस्त नहीं है, ये सिर्फ तालीमी रहनुमा नहीं है, ये सिर्फ नामवर एजुकेशन नहीं है, बल्कि ये गरीबों के मसीहा भी हैं। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आदमगढ़।